अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा 6th क्लास का जो ऑनलाइन लेक्चर है वो फर्स्ट है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर 12 हमारा सिलेबस में रहता था। तो चैप्टर नंबर 9 की फ़र्स्ट वीडियो ये 9A एक्सरसाइज का बुक पर थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर हम फर्दर क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर कॉल्ड। तो लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हों, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 2 से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स अगर वो एक ही लाइन पर मौजूद हैं तो फिर वो पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ़ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट और अनलिमिटेड, यानी कि एक पॉइंट से हम अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। पॉइंट अगर एक ही है तो हम डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर बहुत सी लाइंस उस पॉइंट के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। अब अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास फिक्स्ड होंगे, एक पॉइंट अगर से यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों को मिलाने से सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लाइन बनेगी। इसीलिए लिखा हुआ है कि ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है अ लाइन हैज़ डैश डायमेंशन। तो लाइन की हमेशा एक ही डायमेंशन होती है, इसलिए 1 डायमेंशन लिखा हुआ है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। सेगमेंट जो होता है लाइन सेगमेंट, उसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है और दूसरी जहाँ पर लाइन एंड कर जाती है, तो वो 2 पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के। इसी तरह से नेक्स्ट पे ट्रू फॉल्स पर आ जाते हैं। अ लाइन हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। तो लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। जैसा कि 4th ट्रू फॉल्स है, लाइन सेगमेंट स्टॉप कर जाता है क्योंकि वो पॉइंट से ही स्टार्ट करता है और पॉइंट पर ही एंड कर जाता है। आगे हमने भी लाइन सेगमेंट्स पर जाना है, आपको डिटेल्स में तब पता लग जाएगा। लेकिन आप ये समझें कि लाइन सेगमेंट जो है उसकी डेफिनेट लेंथ होती है, लेकिन एक लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसलिए पहले वाला फॉल्स है। 2 कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू नेम अ लाइन। बिल्कुल ठीक है जी, लाइन को नेम करने के लिए, नाम देने के लिए 2 कैपिटल लेटर्स को इस्तेमाल किया रहता है। जैसा आप नीचे देख सकते हैं AB लाइन, ठीक है। तो 2 जो है ना कैपिटल लेटर्स यूज़ किए रहते हैं लाइन को बताने के लिए, नेम देने के लिए। ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट। और एक पॉइंट से हमने ऊपर ब्लैक में भी पढ़ा कि हम अनलिमिटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन, तो वो गलत कह रहा है, लिहाजा फॉल्स है ये। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लाइन सेगमेंट जो है इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, इसका ट्रू है। नॉन कंकरेंट लाइंस मीट एट अ पॉइंट, ये भी फॉल्स है। कंकरेंट लाइंस वो होती हैं जो एक ही पॉइंट पर मीट करें, ठीक है, उन्हें कंकरेंट लाइन बोलते हैं। तो नॉन कंकरेंट लाइन कभी भी एक पॉइंट पर मीट नहीं करती, ठीक है। तो नॉन कंकरेंट लाइंस मीट एट अ पॉइंट, ये फॉल्स कह रहा है वो। या पीछे डेफिनेशंस जो है उसमें भी देख सकते हैं, डेफिनेशंस भी आपको बताया जाता है कि आपने जो चैप्टर के अंदर जितनी भी ग्रीन हेडिंग या हाईलाइट हुई हुई डेफिनेशंस हैं वो सारी आपने याद करनी होती है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर की आपने कौन कौन सी करनी है। पेज नंबर 128 पर आपको मिल जाएगी ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन, ठीक है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। अ लाइन इज सीरीज ऑफ, मतलब ये लाइन की डेफिनेशन है वाली और ये लाइन सेगमेंट की है। ये दोनों आपने करनी है ग्रीन हेडिंग। इससे नेक्स्ट पेज के टॉप पर भी बनी हुई है ग्रीन हेडिंग, ठीक है। अ प्लेन इज़ फ्लैट एंड गोज़ ऑन टू इन्फिनिटी ऑल डायरेक्शंस। ये बात आप MCQ या ब्लैंक में आपसे पूछी जा सकती है, ये भी आपने देखनी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज 130 पर आपको नज़र आ जाएगी रे की डेफिनेशन। ये दोनों लिखी हुई हैं, ये भी आपने याद करनी है। और इसी तरह से ये वाली 2 डेफिनेशन आपको नज़र आ रही हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, जो कि पीछे ट्रू फॉल्स में पूछे भी गए हैं। और यहाँ पर इस लाइन के अंदर पेज नंबर 131 पर ये टॉप पर ही एक ग्रीन हेडिंग बनी है। इसके अंदर दोनों लाइंस हैं, कंकरेंट लाइंस की भी डेफिनेशन है और नॉन कंकरेंट लाइन की भी डेफिनेशन है। तो अब हम चल रहे हैं अपनी एक्सरसाइज पर। 9A एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेसिकली बुक पर ही करने वाला है। आप भी इसको बुक पर ही कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। बेसिकली आपके सामने नीचे 2 शेप्स नज़र आ रही हैं, तो आपने सिर्फ ये करना है कि नेम द लाइन सेगमेंट इन द ईच केस। इन दोनों में अपने जितनी लाइन सेगमेंट्स हैं उनको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि स्टार्ट भी पॉइंट से करती है और एंड भी पॉइंट पर करती है। तो ये वाली अगर हम फर्स्ट शेप की बात करें तो इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट है। इसके अंदर हमारे पास A से लेकर B तक एक लाइन सेगमेंट है, फिर B से लेकर C तक एक दूसरा लाइन सेगमेंट है, उसके बाद A से C तक एक लाइन सेगमेंट, और फिर हमारे पास जो है ना 3 सेगमेंट्स ये हो गए हैं। उसके बाद फिर D पॉइंट से मिले हुए हैं AB, CB और BD। तो AD एक 4th लाइन सेगमेंट आ गया, फिर CD भी आ गया और BD जो है
वो भी लाइन सेगमेंट आ गया। तो हमारे पास ये टोटल 6 लाइन सेगमेंट है इस शेप के लिए। इसी तरह से जब इस शेप की बात करेंगे तो इसके अंदर कितने लाइन सेगमेंट बनते हैं, इसके अंदर ए बी लाइन सेगमेंट बनता है, ये वाला बी सी लाइन सेगमेंट बनता है, ये जो नीचे ही है, और ए सी लाइन सेगमेंट भी बनता है। मतलब 3 लाइन सेगमेंट इसमें नीचे आ गए हैं। और इसी तरह से अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ऊपर मिलाते हैं, ए डी के साथ मिल रहा है, ए डी भी आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ जाएगा। इसी तरह से बी ई भी लाइन सेगमेंट है, और सी जो है ये पीछे वाला पॉइंट नीचे जो दिया हुआ है ये ऊपर एफ़ से मिल रहा है, तो सी एफ़ भी लाइन सेगमेंट है। और इसी तरह से 3 लाइन सेगमेंट ऊपर है, डी ई, एफ़ ई और डी एफ़। ठीक हो गया। तो ये सारे लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तकरीबन 9 लाइन सेगमेंट्स है इसके। बस यही इसमें करना था, लाइन सेगमेंट के नाम बताने थे आपको कि कौन कौन से लाइन सेगमेंट मौजूद हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर नेम द फॉलोइंग। अब आपके सामने नीचे 4 डिफरेंट तरह की लाइंस आपको शो हो रही हैं, आपने इनके नाम लिखने हैं कि ये क्या है। अब देखें, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको ए बी तो सेंटर में नज़र आ रहे हैं 2 पॉइंट, लेकिन साथ ही साथ बी के आगे भी एक एरो है और ए के स्टार्ट में भी एक एरो है। ये एरोज बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इस बात को कि ये जो लाइंस हैं ये ए से स्टार्ट नहीं हो रही, ये ए से पीछे ही कोई इन्फिनिट पर कोई दूर एक पॉइंट पड़ा है वहाँ से स्टार्ट होकर चलती आ रही है। ये एरो डायरेक्शन शो इस बात को शो कर रहा है कि ये यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई हुई, ये मज़ीद पीछे से स्टार्ट होती हुई आ रही है, ये पीछे जा रही है। और इसी तरह से बी पर आकर एंड नहीं कर रही है लाइन, बल्कि ये मज़ीद चलती जा रही है। तो एरोज़ लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको एक लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम लाइन ए बी, और ए बी के ऊपर छोटी सी आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, और उसको हम चाहें तो इसके ऊपर भी एरो हेड शो करवा सकते हैं, ये आपकी लाइन ए बी हो जाएगी। अब देखें, जिसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर ए पॉइंट को जो लाइन है वो ए से स्टार्ट हो रही है फिक्स्ड पॉइंट 8 से, और जा रही है एरो लगा हुआ है बी के बाद, मतलब बी के बाद ये स्टॉप नहीं कर रही बल्कि फर्दर इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसलिए इसको रे कहा हुआ है। रे का एक ही पॉइंट फिक्स्ड होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ए स्टार्टिंग पॉइंट और वो फिक्स्ड है इसका, यहाँ से स्टार्ट हो रही है रे और जा रही है इन्फिनिटी तक, तो इसलिए इसको रे ए बी कहा हुआ है। इसी तरह से अगर आप थर्ड पार्ट में देखते हैं तो ये बी पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और इन्फिनिटी तक जा रही है, तो बी ए जो है ना ये दूसरी रे आ गई है। ए पर जाकर ही स्टॉप नहीं कर रही बल्कि ए से आगे भी फर्दर मूव करती जा रही है। और 4 पार्ट इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें कोई एरो नहीं है। जब एरो नहीं है तो फिर ये लाइन सेगमेंट हुआ। ठीक है, ये वही लाइन सेगमेंट है जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी आप देखें, दोनों डायग्राम्स के अंदर कोई एरो आपको नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब है सब के सब वो उनकी स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड थे और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स थे, इसलिए वो लाइन सेगमेंट थे ऊपर तमाम के। ठीक है, इसलिए उसने आपको लाइन सेगमेंट्स के बारे में पूछा था। तो ये 4 वाला बेसिकली लाइन सेगमेंट है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड हो और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स्ड हो, उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया। और लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से लिखते हैं कि हम ए बी के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन सिर्फ ड्रा कर सकते हैं, कोई एरो नहीं लगाना आपने, जबकि रे के ऊपर आप एक साइड पर एरो लगा सकते हैं। जैसे मैंने ए बी पर भी यहाँ पर एरो लगा दिया, ठीक हो गया, और बी ए पर भी इसी तरह से एरो लगा दिए। और जब लाइन की तो ऊपर डबल एरो आ गया था, लाइन सेगमेंट पर कोई एरो नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है बेसिकली हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन। ये देखिए, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ लाइन। तो बेटा एक लाइन पर जो है ना इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर यही लाइन है पीछे वाले क्वेश्चंस की, तो इसके अंदर आपको नज़र तो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम इनके अंदर इनफाइनाइट जितने मर्जी अपनी मर्ज़ी से पॉइंट लगा सकते हैं। तो एक लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसके आंसर में आप लिखेंगे इनफाइनाइट। और हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये वही बात है जो कि फिल इन द ब्लैक्स में भी हम पढ़ चुके हैं कि हम एक गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन्स बना सकते हैं। और उसी तरह से हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, और 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बनाई जा सकती है। ठीक है जी, 2 गिवन पॉइंट से एक ही लाइन बनाई जा सकती है, ज़्यादा लाइन्स नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 नॉन इंसर्टिंग लाइन्स। 2 जो है वो नॉन इंसर्टिंग लाइन्स की एग्जांपल देनी है। तो याद रखिएगा कि हमेशा पैरेलल लाइन्स जो होती हैं ना वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे के साथ। वो हमेशा जैसे ट्रेन की 2 पटरियाँ होती हैं, वो हमेशा साथ साथ चलती ज़रूर हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे को कट ओवर इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो पैरेलल होती हैं। इसी तरह से पैरेलल लाइन्स जो है ना वो हमेशा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। तो इसके आंसर में आएगा पैरेलल लाइन्स।